पाठ 10 बादल आए। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब बादल बरसते हैं तभी खेतों में अन्न उपजता है, पेड़ पौधे खुश होते हैं, मोर नाचते हैं, हर तरफ आनंद ही आनंद होता है। लेकिन कुछ लोग स्वार्थवश पेड़ों को काटते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए, फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश धरती पर वन थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। फिर धरती पर मानव आया। उसने घर बनाना शुरू किया। इसके लिए उसने वन काटे। मनुष्य का स्वभाव हमेशा से ही अधिक पाने की इच्छा का रहा है, इसलिए जहाँ 4 पेड़ काटने से काम चलता वहाँ वह 8 पेड़ काट डालता। मानव की इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाया, इसलिए बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। धीरे धीरे बादलों को पता चल गया कि कई जगह पेड़ है ही नहीं, पेड़ों के स्थान पर घर बन गए हैं और पेड़ काट डाले गए हैं। बादल गुस्से में गरजे और लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादल पेड़ों के बुलाने पर ही तो पानी लेकर आते थे। मनुष्य अब खेती करने लगा, पर बिना पानी की खेती कैसी? मनुष्य इंतजार करता कि कब बादल आए, मेघ बरसे और खेतों में अन्न उपजे, पर बादल तो मानव से नाराज हो गए थे। तब मौसम का अधिकांश समय बिन बरसे गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, पर बादल नहीं आए। पानी न बरसने पर पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाना गाया। मानव ने मोरों से बादलों को प्रसन्न करने के लिए कहा। मोरों की आवाज़ भी तेज़ होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल आवाज़ न सुन पाएं तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं। मोरों ने क्याऊं क्याऊं करके गाना और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। वे गाने लगे, बीता साल बिना पानी के आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज़्यादा। मोरों की आवाज़ बादलों तक पहुंची। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच देखा तो खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। वन में हरियाली लौट आई, फसलें भरपूर हुईं और मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। साथ ही क्याऊं क्याऊं करते गाते भी जाते हैं।